हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दक्षांश एंड मॉम्स व्लॉग। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा हॉल होने वाला है वो होने वाला है रक्षाबंधन का थर्ड पार्ट। क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको दिखाया था कि रक्षाबंधन वाले दिन मॉर्निंग में हमने क्या किया था, पूजा वगैरह करके फिर भाई का बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो चला गया ऑफिस। और उसके बाद अब टाइम हो गया है 1:30, क्योंकि रक्षाबंधन पे एक टाइमिंग था ना कि 1:30 बजे तक राहुल काल है और उसके बाद राखियाँ बंधनी थी। तो अभी राखी बंधने का टाइम हो चुका है और मैं पहले बच्चों की राखियाँ बंधवा रही हूँ। लाडो से अथर्व को और कुंज को मैं राखियाँ बंधवा रही हूँ। तो उसका हाथ लगा के वो फिर मैं बांध दे रही हूँ। और टीका और वो चावल वगैरह उसने खुद से ही लगा दिए थे। बाकी इनके गिफ्ट्स वगैरह रखे हुए हैं जो ये लाडो को देंगे और लाडो इनको देगी। व्लॉग में अंत तक बने रहिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और अभी मैं बाकी का आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी मैं यहाँ की राखी शेयर करूँ तो यहाँ पर कुंज और अथर्व की राखियाँ बंधवा कर लाड़ों से अब फिर मैं बांधूँगी भाई के। और अभी बुआ जी भी यहीं पे खड़ी हुई हैं, तो बुआ जी बांधेंगी, पहले बुआ बांधेंगी और फिर उसके बाद मैं बांधूँगी। तो बस ऐसे ही बारी बारी से सब बांधेंगे, क्योंकि टाइमिंग की बहुत अब ऐसे हो रहा है ना कि जल्दी जल्दी बांधो, सबको जाना है। क्योंकि भाभी वगैरह भी कोई नहीं गई थी, सारी भाभी अभी तक यहीं थी कि अगर लेट है मुहूर्त तो फिर इससे तो हम बंधवा के ही चले जाते हैं। तो सारी भाभियाँ यहीं पे थी। तो बस अब यही जल्दी जल्दी करके और फिर यहाँ बच्चों की चल रही थी अपनी कि मैं ये बांधूँगा और मैं ये बंधवाऊँगा, सबकी अपनी चॉइसेस चल रही थी। और यहाँ पर लाड़ों से मैं धीरे धीरे से मैं इनको मीठा खिलवाया और फिर उसके बाद इनको टीका भी उसने खुद ही लगाया था, मैंने हाथ पकड़ के लगवा दिया था और चावल तो उसने खुद ही लगा दिए थे। यहाँ पे अब अथर्व को बांध रही हैं आस्था, ईशिका, वंशिका और परी राखी। तो उन सब ने ना इसको एक साइड में खड़ा कर दिया है और वो चारों तरफ खड़ी हो गई हैं। वो बारी बारी से अपनी राखी बांध रही है और मम्मी बंधवा रही हैं इनसे कि कैसे कैसे बांधनी है। उसके बाद अब बुआ जी बांधेंगी फिर पापा जी को, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी देखो एक एक करके ऐसे लगे हुए हैं सभी अपनी अपनी राखी बांधने। और परी साइड में होके निकाल के लेके आई है। तो अब दोनों बुआ जी बांध रही हैं पापा जी को राखी आराम से। तो पापा जी को बिठा लिया है और अब आराम से कर रही हैं टीका। और ये वीडियो मैं ही बना रही हूँ। उसके बाद फिर बुआ जी बांधेंगी भाई को और आदित्य को राखी और फिर उसके बाद बांधूंगी मैं। यहाँ ना पापा जी जब अथर्व को देख रहे थे, ईशिका वंशिका वगैरह सब इसको राखी बांध रहे थे, तो पापा जी जब देख रहे थे तो पापा जी बता रहे थे कि जब हम छोटे थे, मतलब मीन्स क्योंकि फैमिली छोटी ही थी, हमारी 2 ही बुआ जी हैं, तो पापा जी की मतलब सबके हाथों में 2 ही राखियाँ होती थी।
तो पापा जी बता रहे थे कि जब हमारे 2 ही राखियाँ बनती थी ना, तो हम सोचते थे कि हमारी बहनें होती, जिससे कि हमारे हाथों में बहुत सारी राखियाँ होती और हम 2-2 बंधवाते ही करते। तो उससे देख के कह रहे थे कि अब देखो बच्चों की, तो बच्चे बता रहे थे, अथर और ये गौरांशी बता रहा था कि जब हम स्कूल जाते हैं ना, तो मैम देख के मतलब बहुत खुश होती हैं, कितनी राखियाँ बनती हैं। इवन जब कुंज भी बंधवा के घर गया था, मैं ससुराल में पहुंची ना, तो इसके हाथों में बहुत सारी राखियाँ थी। तो दीदी वगैरह सब देख के कह रहे थे कि कितनी बहनें बना लाया, वहाँ पे कितनी बहनें बना ली है। उनकी बात भी देने पड़ेंगे जितनी बहनें बनाई हैं। तो मतलब अच्छा लगता है, हाथों में ज़्यादा राखियाँ होती हैं और सब अलग अलग ये फरमाइशें होती है कि मुझे ये पहननी है। तो हम लोग आ गए हैं नीचे। हमने नीचे राखी बांध दी है इतने, क्योंकि ऊपर पापा जी बंधवा रहे थे, तो फिर हम लोग नीचे आ गए हैं और कि बुआ जी इतने आराम से बांध लेंगे, हम नीचे आ जाते हैं। तो अब मैं बांध रही हूँ और शिखा और गुट्टन भी साइड में बैठी हुई हैं, फिर वो भी बांधेंगी। तो क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हो रहा है ना मुझे और उनको, फिर हमको साथ में ही फिर मतलब ताऊ जी के यहाँ, चाचा जी के यहाँ, सबके यहाँ पे राखी बांधने जाना था। तो बस फटाफट अब हम राखी बांध के, क्योंकि अभी जो टाइम है अराउंड 2 बज गए थे, आधा घंटा हो गया था। और उसके बाद जल्दी जल्दी हम लोग कर रहे थे, क्योंकि अभी वहाँ जाना था। उधर ताऊ जी हैं, मतलब दूसरी सब ना अलग अलग हो गए। पहले जब एक साथ थे तो एक जगह ही राखियाँ बन जाती थी, लेकिन अब सबके घर अलग अलग हो गए हैं, दूसरी गली में हो गए। तो इस वजह से वहीं जाना होता है। और एक ताऊ जी तो स्कूल पे ही उन्होंने अपना घर बना लिया है, तो इस वजह से वहाँ पर जाकर भी राखी बांधनी होती है। नितिन और सोनू के वहीं पे जाके राखी बांधनी होती है, तो वो वहीं मतलब उनकी बांधनी। फिर बाकी हम जल्दी ही कर रहे थे, क्योंकि शिखा की बेटी भी छोटी है, तो वो भी फिर ये ना इतना बच्चा सो रहा है, फिर उसके रोने की रहती है कि कहीं रो नहीं रही हो। तो उस वजह से फिर जल्दी करके, और मैंने एक बार सोचा पहले ना मैं चली जाती हूँ मतलब मुकेश भैया के यहाँ पर, ध्रुवर के यहाँ, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने सोचा कि पहले जल्दी कर लेती हूँ तो थोड़ा टाइम बचेगा, तो मैं भाभी के पास बैठ जाऊँगी, क्योंकि हर बार ऐसे ही होता है। मैं अगर आती भी हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं भाभी से मिलने जाऊँगी, लेकिन निकलना ही नहीं होता। नींद इतनी आती है ना यहाँ पे आकर के, तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट डे मतलब संडे को जब मैं आ गई थी कि मैं चली जाऊँगी, फिर मैं इनका जल्दी करके और फिर सबकी करके फिर मैं भाभी के पास थोड़े टाइम के लिए बैठ जाऊँगी। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हुआ था इतनी जल्दी करने के बाद भी। और क्या हुआ था कि मैं चाचा जी के यहीं पहुँची थी, तभी ये आ गए थे। और मैंने गाड़ी देखी ना, मैंने कहा अब तो जल्दी करना पड़ेगा। तो बस मुझे नितिन के यहाँ पे तो भाई लेके गए थे, और जल्दी राखी बंधवा के फिर शिखा को हमने वहाँ से भेज दिया था बाइक पे, और मैं और गुट्टन आ गए थे पैदल। तो जल्दी करने के बाद फिर भाभी के वहाँ जाके वहाँ की मैं फ़ोटोज़ और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि घर पे दीदी भी बैठी हुई थी और मैं खुद ही इतनी जल्दी कर रही थी कि दीदी आ जाएंगी, फिर दीदी को भी बांधनी है। तो बहुत सारी ना हो ही जाता है, चाहे हम कितनी भी एक होता है कि थोड़ा तो टाइम लगता ही है, अगर हम कितनी भी जल्दी कर ले, लेकिन एक जो टाइम होता है हम वो तो थोड़ा सा लगता ही है। क्योंकि टाइमिंग की भी थोड़ी इशू हो गई थी कि 1:30 बजे के बाद होता है, वरना तो अगर हम घर से आते हैं, घर से मीन सुबह या तो दी से बनवा के आते हैं, या फिर यहाँ से जल्दी हो जाता है तो फिर वहाँ पर जाकर जल्दी बनवा लेते हैं। तो जो भी है, चलो अब करना तो है जल्दी। और अब शिखा और गुट्टन यहाँ पर भाई को राखी बांधेंगी और अथर वगैरह को। कुंज ना मुझसे पूछ रहा था कि वो जो मासी आती है उन्होंने ना मामा जी को और भैया को राखी बांधी, मुझे क्यों नहीं बांधी। तो मैंने उनको बताया कि बेटा बुआ जी राखी बांधती हैं, मौसी राखी नहीं बांधती है। तो आपको भी अब जाओगे तो बुआ जी राखी बांधेंगी, और दीदी भी आपका वेट कर रही हैं। तो बस अब हम जल्दी करने के बाद बाकी आप वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको दिखाती हूँ आगे कि और कहाँ हम गए। मैं सारी तो कैप्चर नहीं कर पाई थी, लेकिन हाँ जो मैंने कैप्चर किया वो मैं आपको दिखाती हूँ, और वीडियो को एंजॉय।
यहाँ पे ना शिखा ने भी भाभी की राखी दे दी थी भाई को, और मैंने भी भाभी की और शानवी की राखी दे दी थी। तो अभी जब मैं दूंगी तो भाई शिखा और गुड्डन से भी भाई मतलब भाभी की राखी इसी में रखवा लेंगे। तो वो देख रहे थे कि राखी कैसी है, तो हम भाई से मस्ती ले रहे थे कि अच्छा आप देख रहे हो कि कैसी है राखी, क्या है। तो कह रहे थे सब मुझे ना इसी में दे देना, इसी में मैं रखता रहूँगा, और आके फिर सारी वो बंधवा लेगी शानवी से अपनी। तो बस अब यहीं से जल्दी जल्दी करने के बाद हम निकलने वाले हैं। उधर राखी बांध के अब मैं आ गई हूँ इधर भैया और भाभी के पास। तो भैया की तबीयत ना थोड़ी डाउन हो रही थी। भैया ना चुप थे, क्योंकि भैया कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, मीन्स बात करते रहते हैं। तो अब की बात जब मैं राखी बांधने गई तो भैया शांत थे। तो मैं भाभी से यही पूछ रही थी कि मैंने कहा भैया गुस्सा हो रहे हैं क्या, जो भैया अब की बार बोल नहीं रहे। तो भाभी ये बता दी कि तबीयत थोड़ी डाउन हो रही है उस वजह से, और कई दिन से हो रही है, तो उस वजह से माइंड थोड़ा मतलब अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। बस वो यही बता रही थी कि तबीयत ठीक नहीं चल रही है उसकी वजह से। तो मैं इनका दवाई वगैरह तो कि अभी मेडिसिन तो चल रही हैं। और यहाँ हो रही थी ध्रुव की बात पढ़ाई के बारे में कि ये रहेगा नहीं रहेगा, बाहर रहने की बात होती, क्योंकि भैया और भाभी ना शिफ्ट करने वाले गांव से, ये लोग बाहर रहने वाले हैं। तो उसके बारे में भी कुछ बातें यहाँ पर हमारी हो रही थी। और बस इतना ही टाइम था कि इतने मैंने राखी बांधी है ना यहाँ पर भैया भाभी ध्रुव और विशु को, बस इतना ही टाइम मिला, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी। और भाभी की यही शिकायत थी कि हर बार आती है और बस जल्दी में ही रहती है कि मैं जा रही हूँ, कभी तो मम्मी जाएंगी, कभी भाभी जाएंगी, और अगली बार के ये आ गए हैं, फिर मैं लेट हो रही हूँ। तो त्योहारों पे होता है ये, थोड़ा जल्दी करना होता है, और कोशिश भी करते हैं ना कि जाएंगे, मतलब थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, तो फिर भी नहीं हो पाता। कितनी भी कोशिश कर लो, पता नहीं क्या होता वहाँ जाके। मतलब यहाँ भी वही है और वहाँ भी वही है। और बस उसके बाद भाभी यही कह रही थी कि अब हम बाहर शिफ्ट कर लेंगे, तो फिर स्पेशली आया करेगी ना वहाँ पे, तब हमें टाइम मिला करेगा पूरा, क्योंकि वहाँ तो स्पेशली आएगी तो फिर अपने टाइम निकाल के आएगी। और इनको भी बोल रही थी कि ये भी आएंगे, क्योंकि ये भी मतलब आ नहीं पाते हैं वहाँ से, जल्दी में इतने होते हैं कि चलो चलो। और अब मैं पहुँच गई हूँ घर पे, क्योंकि मम्मी मतलब मामा जी के यहाँ पे गई हुई थी राखी बांधने, और दीदी आ गई थी, जीजू भी बैठे हुए थे, अब की बार जीजू भी आए थे। तो बस अब ये राखी बंधवा रहे हैं, उसके बाद मुझे और दुर्गा को बंधेंगी राखी, क्योंकि भैया यहीं पे थे तो भैया ने राखी बंधवा ली थी, और मैं और दुर्गा दोनों अभी आए थे। तो उसके बाद अब हम दोनों की बंधेगी। इससे पहले हमने बच्चों की राखियाँ बंधवा दी थी, वो मैं बाद में अटैच कर दूँगी, वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगी। बच्चों की मस्ती, उनको बस अपना गिफ्ट से मतलब होता है, और मुझे ये राखी बांधनी है और मुझे वो राखी बांधनी है। ये बस यहाँ पर इन तीनों भाई बहनों की चल रही है मस्ती कि ऐसे फ़ोटो शूट करना है, ऐसे करना है।
और जल्दी से इनके फ़ोटोशूट होने के बाद अब है फिर हमारी राखी बांधने की बारी। मुझे आती नहीं है पर मैं ट्राई करूँगी। सबकी जगह कितने बजे एक ही टाइम। तो गाइज़ ये था हमारा आज का ब्लॉग। आपको ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ढेर सारा प्यार दें। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।